आज हम चर्चा करेंगे 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से 6ठा अध्याय। शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इससे पिछले वर्गों में हमने देखा था कि रक्त का निर्माण किस प्रकार होता है, रक्त की कमी से क्या क्या होता है, इसकी पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और रक्त का जो निर्माण है वो किन किन कणों से होता है। रक्त वस्तुतः 2 कणों, रक्त में 2 भाग होते हैं। एक तो तरल जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा इसमें लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, कुछ बेरंग होते हैं जो कण, उन्हें बिंबाणु कहा गया है, प्लेटलेट्स कहा गया है। इनकी सहायता से शरीर के कटे फटे अंग की क्षतिपूर्ति होती है और बाहरी जो बीमारियों का आक्रमण है उनसे सुरक्षा मिलता है। इन शरीर में जो रक्त की कमी होती है, इस कमी की पूर्ति के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार का लेना बड़ा आवश्यक है। तभी हम जाकर खून की कमी अर्थात एनीमिया से बच सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि रक्त की कमी या एनीमिया जो है केवल रक्त की कमी से होती है। रक्त की कमी के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। एनीमिया के और से भी बहुत कारण हो सकते हैं। कहने के लिए हमारा भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति अभी बिल्कुल विपरीत है। अभी लोग दाने दाने को मोहताज हैं और इतनी गरीबी भूखमरी है जिसके कारण व्यक्ति को पौष्टिक भोजन तो दूर, उसे भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पाता, जिस कारण बहुत सारे लोग जो गरीब मजदूर वर्ग के हैं वो भूखे मर जाते हैं। और भूखमरी का जो दौर है हमारे भारतवर्ष में वो शताब्दियों से चली आ रही है और आज भी यथावत कुछ अंश तक वैसा ही रूप है जो पहले हुआ करता था। सबसे बड़ी कमी है यहाँ कि गरीबों को भोजन नहीं मिल पाता, अन्न नहीं मिल पाता। अन्न के अभाव में उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं और उससे भी जब उन्हें एक पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है तब उनका शरीर में जो रक्त का बनावट है वो, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर काल की गाल में समा जाते हैं। ये तो रहा पौष्टिकता के ऊपर, लेकिन इससे भी अलग एक और रोग है। वो है कि छोटे बच्चे या फिर उन व्यक्तियों के पेट में कीड़ा का हो जाना जो अधिक मात्रा में कुछ कच्चा भोज्य पदार्थ लेते हैं, अधपका भोजन खाते हैं और काफ़ी मीठा भोजन खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में कीड़े का स्वतः निर्माण होता है और वह कीड़ा जो है हमारे पेट की आंत में जकड़ लेता है और हमारे शरीर की भोजन के द्वारा जो
बनने वाला रक्त है, जो ऊर्जा है, उस रक्त को वह जो कीड़ा है वह पी जाता है। वह रक्तपान करता है और रक्तपान करने के कारण हमारे शरीर में हम भले ही कितनों पौष्टिक भोजन कर लें, लेकिन वो सारा का सारा रक्त जो हमारे शरीर में बनता है, उस रक्त को वह कीड़ा पी जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। भले ही हम अच्छे भोजन करें, अच्छे स्वच्छ और ताज़े भोजन करें, लेकिन उनका जो श्रेय है, उससे जो उत्पन्न होने वाले जो रक्त हैं या ऊर्जा है, वो सारा का सारा उस जो कीड़ा है उसको नसीब होता। और ये कीड़ा बनता कैसे है, इसका जन्म कैसे होता है? तो ये कीड़े ख़ास तौर पे जब हम खुला हुआ पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, और वह भोजन जो सड़कों के किनारे लोग ठेले पर लगाते हैं, खुले में उसे बेचते हैं, उस पर मक्खियाँ जाती हैं, मच्छर जाता है, या तरह तरह के कीट पतंग उस पर उड़ते हैं, बैठते हैं, गंदगियों को अपने पैर के साथ उस भोजन पे लसेरते हैं। तो इस प्रकार जो गंदगियां हैं, कूड़े कचड़े पर के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो इन मच्छर और मक्खियों कीटाणुओं के जरिए उनके पैरों से लगकर भोज्य पदार्थों में फैल जाते हैं। और हम जब इस खुले हुए सड़क के किनारे जो ठेले पर मिठाई या कुछ भी ऐसा खाने लायक जो बेचता है, अगर हम उसे खाते हैं, तो उस भोजन के साथ साथ, उस खाद्य सामग्री के साथ साथ वो बीमारियां भी जो इन कीट पतंगों के द्वारा लाया गया होता है, वो हमारे पेट के अंदर जाता है और उससे फिर हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है रोग पनपना चालू होता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा भोजन करने से पहले हम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और ऐसा भोजन करें जो हमेशा ताज़ा हो, वह ढक कर रखा गया हो, पूर्णतः स्वच्छ हो। इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। जल का सेवन करते समय भी हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि खुले में रखे हुए पानी, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं या फिर तैरते हो, तो वैसे जल का हम सेवन ना करें। बारिश के दिनों में जब जल जमाव होता है तो उसमें मक्खियाँ और मच्छर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए, जल जमाव ना होने दें। और जिस जल का हम सेवन कर रहे हैं, वो जल जिस पात्र में रहता है वो ढका होना चाहिए, तभी जाके हम स्वच्छ जल को पिएं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इनके साथ साथ और से भी दूसरे जीव हैं जो शरीर में रोग फैलाने का काम करता है। एक प्रकार का वह कीड़ा है जिसका अंडा जमीन के ऊपरी सतह पर पाया जाता है और
उस अंडे का जो लार्वा होता है वो हमारे शरीर से स्पर्श करता है। किसी चीज़ को हम जब छूते हैं तो उस वस्तु के जरिए हमारे शरीर हाथ के को स्पर्श करता है, और हाथ के जरिए जब हम किसी चीज़ को खा रहे होते हैं तो उसके जरिए हमारे वह शरीर में प्रवेश करता है, आंतों में प्रवेश करता है और वहाँ अपना डेरा डालता है। इस प्रकार जो अपना दुष्प्रभाव छोड़ने लगता है और हम उसके प्रभाव से बीमार पड़ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम स्वच्छ वातावरण में अगर टहलते हैं तो स्वच्छ वातावरण में टहलें। हमारे पैर में चप्पल या जूते होने चाहिए। किसी भी वस्तु को अगर हम छूते हैं तो साफ हाथों से छुएं, या फिर अगर शौच जाए तो शौच के बाद साबुन से बढ़िया से हाथ धोएं, ताकि उसमें जो कीटाणु हैं वो कीटाणु समाप्त हो जाए। और घर आते हैं अगर बाहर से टहल के, तो जो हमारे पैर में चप्पल या जूते हैं उसे बाहर निकाल दें, उसे अच्छी तरह धोएं, साबुन से या सर्फ से अच्छी तरह धोएं, ताकि कीटाणु जो है उसमें लगा हुआ वो धुल जाए और समाप्त हो जाए। इस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। शरीर में जैसे हमने दर्शाया कि रक्त है, तो रक्त के अलग अलग भाग हैं। लाल रक्त कण हमने देखा, उसका कार्य है शरीर में जो सांस के द्वारा हवा जो ली जाती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है, उस शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसमें शरीर के विभिन्न अंगों को जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो। और वहाँ से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको वह फिर फेफड़ों तक लाता है और उन्हें इस फेफड़ों के जरिए नाक के माध्यम से फिर बाहर निकाल देता है। उसी में ये सफ़ेद कण और बिंबाणु भी आते हैं। तो सफ़ेद कण का जो काम है वो भी एक अलग हिस्से का काम है। ये जो सफ़ेद कण है ये कोई साधारण कण नहीं है। जिस प्रकार लाल रक्त कण हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, तो दूसरी तरफ ये जो सफ़ेद रक्त कण है ये हमारे शरीर के अंदर रहकर सिपाही की भांति खड़ा होकर बाहर से जो आने वाली बीमारी है उस पर आक्रमण करता है, उसका डट कर मुकाबला करता है, उन बुराइयों से लड़ता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। तो एक प्रकार से ये जो सफ़ेद रक्त कण हैं ये हमारे शरीर के लिए एक सिपाही का काम करते हैं। जब कभी हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार के रोगाणु हमला करने की कोशिश करते हैं, तब यह सफ़ेद रक्त कण उनका मुकाबला करते हैं। और जिस व्यक्ति का सफ़ेद रक्त कण जितना मजबूत होता है वह उतना स्वस्थ होता है। बाहरी जो बीमारियां हैं, जो परिवर्तन हैं, उससे लड़ने में वो हमेशा सक्षम होता है। लेकिन जिन व्यक्ति का यह सिपाही अर्थात सफ़ेद रक्त कण थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है, तो उन्हें बाहरी जो बदलाव है, जो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है या जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वह उनसे वो प्रभावित हो जाता है, उनका सामना नहीं कर पाता है और इस प्रकार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है।
हम कह सकते हैं कि ये सफ़ेद रक्त कण जो है ये शरीर के लिए रक्षक का काम करता है। जिस प्रकार घर के बाहर पहरेदार घर की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चौकन्ना रहता है, ठीक यही स्थिति इन सफ़ेद रक्त कण के लिए भी है। वह भी रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर के भीतर हमेशा तत्पर रहता है। और ये जो बिंबाणु हैं इनका भी अलग काम है। बिंबाणु का काम है कि जहाँ अगर शरीर का कोई भी अंग अगर कट जाता है तो उससे रक्त का स्राव होता है, रक्त बहने लगता है। बिंबाणु उस कटे हुए स्थान पर उस रक्त को जमाने का काम करता है। तो वह कैसे? तो हमने पढ़ा है कि रक्त में एक तरल भाग होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, और ये प्लाज्मा जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। जब शरीर का कोई अंग कटता है तो उसके साथ रक्त का स्राव होता है, और रक्त में जो तरल भाग होता है अर्थात प्लाज्मा, वह उस कटे भाग पर एक दीवार, मकड़ी की जाली सी दीवार तैयार करती है, और उस दीवार से जाके जितने भी रक्त कण हैं वो चिपक जाते हैं, और उसके चिपकने से धीरे धीरे रक्त जो है जमने लगता है, रक्त का थक्का बन जाता है, और इस प्रकार रक्त का जो स्राव है, कटे हुए स्थान जो है वो धीरे धीरे भरने लगते हैं, रक्त का स्राव बंद होने लगता है। तो इस तरह बिंबाणु जो है रक्त के जमने में सहायक है, जिसकी सहायता से व्यक्ति का जो रक्त स्राव है, व्यक्ति का जो शरीर से खून निकलने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, थम जाती है, और व्यक्ति की जान सुरक्षित रहती है। इस प्रकार रक्त जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी चोटिल हो गया हो, काफ़ी उसे गहरा घाव आ गया है, शरीर का कोई ऐसा अंग है जो बहुत कट गया है, तो उसको रोकने के लिए हमें कपड़ों से या अपने हाथों से जोर से उस जगह को दबा देना चाहिए या बांध देना चाहिए जिस स्थान पे कटा हो या जिस स्थान से रक्तस्राव हो रहा हो। तो थोड़ी देर के लिए वह रक्त रुक जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा उपचार है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। दबाने से भले ही रक्त का बहाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह रक्त रुक ही जाए, क्योंकि अधिक कटा होता है, और जब शरीर का कोई अंग अधिक कट जाता है तो उसके हिसाब से रक्त का जो स्राव मार्ग है वो काफ़ी तेज हो जाता है। और व्यक्ति के अंदर जब रक्त का स्राव काफ़ी रक्त शरीर से जब काफ़ी रक्त निकल जाता है तो उस रक्त की पूर्ति के लिए, उस रक्त की भरपाई के लिए हम अपने शरीर में या उस रोगी व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ाने का काम करते हैं। तो रक्त चढ़ाने से पहले हमें यह जानना होता है कि रक्त में भी, खून का भी अलग अलग प्रकार होता है, खून के भी अलग अलग वर्ग होते हैं। इसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। एक समूह है जिसे समूह ए कहा गया है, एक है जिसे समूह बी कहा गया है, एक है जिसे समूह ए बी कहा गया है,
और जो चौथा अंतिम है वो समूह ओ है। समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, वो सबसे ले सकता है, और समूह ओ को सर्वदाता कहा गया है, अर्थात वह सबको दे सकता है। तो इस प्रकार जो रक्त का समूह है वो देखिए किस प्रकार अलग अलग है, अलग अलग वर्गों में से बांटा गया है। और जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले डॉक्टर उस बीमार व्यक्ति के खून की जांच करते हैं कि वह किस वर्ग का खून है उसके शरीर में, और तब जाके उस व्यक्ति के खून के वर्ग के हिसाब से ही दूसरे व्यक्ति का खून अगर मिलता है तो उनमें चढ़ाया जाता है, या फिर रक्त भंडार जिसको ब्लड बैंक कहते हैं वहाँ से इस व्यक्ति के लिए वो रक्त लेकर और इसके शरीर में चढ़ाया जाता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो समय समय पर अपना रक्तदान करते रहते हैं, ताकि जो आवश्यक लोग हैं जिसे रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है उसके लिए कहीं और भटकना ना पड़े, और उसे एक सरल तरीके से रक्त की प्राप्ति हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत से लोग समय समय पर अपना रक्तदान करते हैं, और यह रक्त जो है रक्त भंडार में सुरक्षित रखे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर या तो हॉस्पिटल या किसी व्यक्ति के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। और ये आवश्यक नहीं कि रक्तदान करने से कोई व्यक्ति ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि एक 18 वर्ष के बाद ही व्यक्ति को 18 वर्ष के बाद ही, और उसमें भी उसका शरीर जब स्वस्थ हो तब उसे रक्त का दान करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। और एक बार में किसी भी व्यक्ति को एक बार में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही दान करना चाहिए। इससे उसके शरीर का जो संतुलन है वो बना रहता है। अगर इससे हम ज़्यादा करते हैं तो हमें कमज़ोरी का एहसास होता है। अगर हम रक्तदान करते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी होती है, लेकिन उसकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जिस प्रकार रक्त धीरे धीरे नष्ट होता है, रक्त के जो कण है वो जिस प्रकार धीरे धीरे मरने लगते हैं, तो उसका स्थान जो है दूसरा रक्त कण वो लेने लगता है, दूसरे नए रक्त कण का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ कमज़ोरी या बीमार पड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है जब हम रक्तदान करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे तभी हम रक्तदान करें, ताकि हमारा रक्त भी स्वस्थ रहे और व्यक्ति जिसे आवश्यकता है उसे भी स्वस्थ रक्त प्राप्त हो सके। एक स्वस्थ मनुष्य के और एक वयस्क स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होते हैं, जो उसके जीवन के लिए, उसके शरीर के लिए वह पर्याप्त होता है। और यही रक्त व्यक्ति को समय समय पर दान करते रहना चाहिए, जो किसी ज़रूरतमंद के लिए आवश्यक है। इससे
ना हमारा शरीर का संतुलन बना रहेगा, बल्कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उसे एक नया जीवन दान मिलेगा। अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे थोड़े से रक्तदान से किसी व्यक्ति का एक नया जीवन मिलता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति के लिए। अतः हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्त के कार्यों को समझना चाहिए। रक्त के निर्माण में किस प्रकार की खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, हमें उसे समझना चाहिए। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय इसमें दर्शाए गए हैं, स्वच्छ, ताजे और पौष्टिक आहार, ढके हुए जो भोजन होते हैं वो हमें समय के हिसाब से लेना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें और किसी व्यक्ति को अपना रक्त देकर स्वस्थ रख सकें। इसमें कुछ प्रश्न है, वो है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने दर्शाया कि अगर शरीर का कोई अंग अधिक कट गया है तो हमें वहाँ कपड़ों से या किसी पट्टी से जोर से बांध देना चाहिए, या फिर हाथ से दबा कर रखना चाहिए, जिससे कुछ देर तक के लिए रक्त का स्राव रुक जाता है और हमें फिर उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना उचित है। अगर रक्त का स्राव थोड़ा बहुत होता है तो उसे हमें खुद से भी घर बैठे मलहम पट्टी कर लेना चाहिए, जिससे रक्त रुक सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे, मलहम पट्टी करते समय साफ कपड़े डिटॉल से उसे धोना चाहिए, ताकि उस पर जो लगने वाले कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं और हम बीमारी से बच जाएं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? हमने देखा कि खून में अर्थात रक्त में रक्त का जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग कणों से हुआ है। एक तरफ वो तरल भाग है तो दूसरा तरफ वो कण है, जहाँ हम तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसकी सहायता से रक्त जमता है। तो वही दूसरी तरफ जो है लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु। इस लाल रक्त कण के कारण ही पूरा का पूरा जो रंग है, रक्त जो है पूरा का पूरा लाल दिखता है। और इतने सारे कणों के मिश्रण से जो बना हुआ रक्त है, इसलिए इन्हें भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्योंकि रक्त को अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे तत्व दिखने को मिलता है, और पिटारा में भी बहुत सारे ऐसे तत्व, बहुत सारे ऐसे पदार्थ छिपे होते हैं। जब उसे खोला जाता है तब उसकी सच्चाई बाहर आती है कि वास्तव में इसमें कितने वस्तुएं छिपाए गए हैं या रखे गए हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? तो हमने देखा कि ताज़े हरे सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, फल, ये तो हो गए आपके। और इसके अलावा हैं दूध, अंडा और मांस। तो एक हो गया शाकाहारी भोजन और दूसरा हो गया मांसाहारी भोजन। लेकिन इन दोनों प्रकार के भोजनों में ही इस बीमारी से बचने का इलाज है। अगर हम इसे समय समय पर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो आवश्यक तत्व हैं, रक्त में जिस चीज़ की कमी हो गई वो उसकी भरपाई होगी। और जब रक्त में इस चीज़ की भरपाई होगी तो स्वाभाविक है कि हमें एनीमिया जैसी बीमारी कभी नहीं हो सकता। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है?
पेट में कीड़े का होना सबसे बड़ा कारण है कि हम दूषित भोजन करते हैं। जब सड़क के किनारे खुले में कोई व्यक्ति अपना सामान बेच रहा होता है, कोई खाद्य सामग्री बेच रहा होता है, उसे लेकर हम जब खा लेते हैं तो उस पर बैठा हुआ जो कीटाणु है, जो मक्खी है या मच्छर है, उसके पैरों के में लगकर जो किसी कूड़े या कचरे के ढेर से लाया गया जो कीटाणु है वह उस पर चिपका रहता है और उसे जब हम खाते हैं तो वह हमारे मुख के जरिए हमारे आंत तक पहुंच जाता है और वही एक कीटाणु जो है बड़ा होकर हमें पीड़ित करता है, हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को, किसी भी चीज़ को खाने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। साफ सुथरे, ताज़े और ढके हुए स्वच्छ भोजन ही करना चाहिए। स्वच्छ ढका हुआ जल ही पीना चाहिए। बाहर का कोई भी चीज़ खुला हुआ या बंद खाने से परहेज़ करना चाहिए, तभी जाकर हम, और जब शौच से लौटने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। नंगे पैर कहीं जाना नहीं चाहिए ताकि पैरों में कोई कीटाणु न लग जाए। तो इस प्रकार के परहेज से हम इनकी बीमारियों और इन कीड़े के चपेट से बच सकते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने दर्शाया कि जिस प्रकार कोई घर का रखवाला, पहरेदार हमेशा घर के द्वार पर खड़ा रहकर बाहरी आक्रमणों, किसी बाहरी जानवरों या किसी लुटेरों से हमारे घर की रक्षा करता है, हमारे जान माल की रक्षा करता है, तो ठीक उसी प्रकार शरीर में जो रक्त है, इस रक्त के अंदर सफ़ेद रक्त कण है और इस सफ़ेद रक्त कण का काम ही है कि शरीर के बाहरी जो भी शत्रु हैं बीमारी रूपी, उनसे लड़ना, उनसे मुकाबला करना और डटकर उनका सामना करना। इस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है वो सफ़ेद रक्त कण करता है, जिस कारण हम उन्हें वीर सिपाही की उपाधि देते हैं। ब्लड बैंक में रक्त दान से क्या लाभ है? हमें समय समय पर रक्तदान करने चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त है, जो काफ़ी पुराना हो चुका है, वो बाहर निकल जाए और उसके स्थान पर नए रक्त का निर्माण हो। ये तो हमारे शरीर के अंदर की खूबियाँ हुई, हमारे लिए हितकर हुआ। और हम रक्त का जब दान करते हैं तो यह रक्त जो है किसी आवश्यक व्यक्ति को मिल जाता है, सुलभता से प्राप्त हो जाता है। जिनको इस चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई रोगी होता है या जो भी कोई ज़रूरतमंद हो, उसको आसानी से प्राप्त हो जाए, इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहचानता है? शरीर के सभी हिस्सों में रक्त के द्वारा ही भोज्य पदार्थ के द्वारा निर्मित जो ऊर्जा है और ऑक्सीजन है वो पहुंचाया जाता है, और उसमें भी जो लाल रक्त कण होते हैं उसकी इसमें अहम भूमिका होती है। वही यह कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें संवाहक कहा गया है। इसमें दिया भी गया है विकल्प में कि सफ़ेद कण, सांस नली, लाल कण या फेफड़े। तो शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करता है वह है लाल कण।